आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो कल बजट पेश किया गया है, जो उम्मीदें लगाई जा रही थी, जो आशाएं की जा रही थी, मैं समझता हूँ वो सारी आशाएं दम तोड़ चुकी हैं। बजट केवल एक बजट औपचारिक तौर पर रह गया, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। न युवाओं के लिए है, न महिलाओं के लिए है, न आम जनमानस के लिए है, कुछ भी नहीं है। इससे पहले बजट होता था, तमाम चीज़ें सस्ती हो जाती थी, तमाम चीज़ों के रेट गिर जाते थे और बहुत कुछ उम्मीदें थी। विशेषकर रेलवे में तो बहुत कुछ होता दिया जाता था, सौगातें दी जाती थी, ट्रेनें दी जाती थी। आज रेलवे का तो बजट एकदम गायब हो गया। केवल एक बजट के नाम पर क्या रह गया, हम खुद जानना चाहेंगे। लक्ष्मण गुप्ता जो है शिवसेना नगर अध्यक्ष हैं और ये खुद बताएंगे कि बजट अब क्या हो गया। नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम लक्ष्मण गुप्ता है और मैं शिवसेना कानपुर का शहर अध्यक्ष हूँ। ये बजट के बारे में आप क्या देख रहे हैं, कैसा बजट है, क्या है ये? देखिए, ये बजट को शिवसेना पार्टी पूरी तरीके से जन विरोधी मानती है। इस बजट में जनता के लिए कुछ भी लाभकारी है नहीं। ये बजट को शिवसेना नगर इकाई का मानना है कि ये बजट अमीरों को अमीर करने वाला और गरीबों को गरीब करने वाला बजट है। इस बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे छात्रों का हित हो, किसानों का हित हो, गरीबों का, मजदूरों का हित हो। किसी के हित की बात नहीं करी गई है। आम ज़रूरतों की चीज़ जो है वो महंगी हो गई है। इससे कहीं ना कहीं जनता को आने वाले समय में बहुत बड़ी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूं इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से कि अभी तक पूर्व के समय में जब भी बजट आया करता था तब लोग आस लगा के बैठते थे कि भाई रेलवे के लिए कुछ मिलेगा, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ मिलेगा, पिछड़े प्रदेश जो है उनके लिए अलग योजना बनाई जाएगी। लेकिन इस बजट में तो कुछ है ही नहीं, जैसे मंत्रालय खत्म हो गए। तो कहीं ना कहीं इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये देश में क्या बजट बनाया गया है, मजाक किया गया है? तो मैं चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस संदर्भ में मीडिया में आए और इस जनता की जो समस्या है इसको लेकर और बजट को लेकर बहस करें। आप किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे थे बजट में? देखिए, हम ही क्या, भारत के हर जनमानस को देश के बजट से काफ़ी उम्मीदें होती हैं। वो सोचता है कि रेलवे में कुछ अच्छा होने वाला। इससे पहले जब बजट आते थे तो कई ट्रेनें चलाई जाती थी, कई और चीज़ों की सौगात दी जाती थी, छात्रों के लिए कुछ अलग योजना होती थी, किसानों के लिए कुछ अलग योजना होती थी, गरीबों के लिए कुछ अलग प्रोजेक्ट बनाए जाते थे। लेकिन इस बजट में तो कुछ है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बजट जन विरोधी है और इस बजट को शिवसेना पार्टी जो है जन विरोधी मानते हुए और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से ये कहना चाहती है कि अभी भी समय है, सीख लें और उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली न बनकर जनता की समस्याओं का ध्यान रखते हुए, सरकारी चीज़ों की नीलामी बंद करते हुए, सरकारी चीज़ों को सरकारी ही रहने देकर उस पर ध्यान दिया जाए, उसकी गुणवत्ता सुधारी जाए। सरकार का कोई संस्थान अगर गुणवत्ताहीन हो गया है तो इसका एक यही रास्ता नहीं कि उसको बेच दिया जाए, उसका निगमीकरण कर दिया जाए। उसका दूसरा रास्ता है उसको सुधारा जाए। सरकार का कहना है कि किसानों के लिए इस बजट में बहुत कुछ दिया गया, आप क्या कहते हैं? किसानों के लिए इस बजट में तो कुछ भी नहीं है और पहले की तुलना में कम कर दिया गया है बजट।
तो कहीं ना कहीं ये सरकार की चिकनी चुपड़ी बातें हैं और कुछ है नहीं किसानों के लिए, ना छात्रों के लिए है, ना मजदूरों के लिए है, और आम जनता के लिए भी बहुत कुछ अच्छा इसमें है नहीं। ये बताइए, जिस तरह ये बजट पेश किया गया है, डिजिटल बजट है, लेकिन इसमें डिजिटल होने के बाद कोई ऐसा दिखा नहीं है आपको? देखिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है, डिजिटल बजट या डिजिटल देश की बात ये करते हैं, तो डिजिटल तो स्वतः होता ही चला जा रहा है। इसमें इनका क्या योगदान है ये तो सब जान रहे हैं, लेकिन जनता तक क्या पहुंच रहा है, जनता को क्या लाभ मिल रहा है, सवाल ये उठता है। तो जनता को सीधे सीधे से कुछ किसी बात का, किसी योजना का लाभ जब नहीं मिल रहा है, तो आप डिजिटल कहें या कुछ भी कहें, उससे कोई लेना देना नहीं। सोने चांदी के दाम घटा दिए गए हैं, उससे क्या कहेंगे? इससे आम जनता को क्या लाभ होने वाला है? एक गरीब जनता, सोने चांदी का दाम घटाने से एक आम जनता को क्या लाभ होने वाला? जो इतनी बड़ी आवाम है, इतनी बड़ी जो आबादी है देश की, जो गरीब है, वो सोने चांदी के दाम घटने से उसका क्या लाभ होने वाला है? उसको कुछ हासिल नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं ये बजट जनता का विरोधी है, और जन विरोधी होने के नाते शिवसेना इस बजट का विरोध करती है। जय हिंद, जय भवानी। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए